नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते समय ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर कई आरोप लगाए। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों ने आने के बाद बीजेपी की रणनीति ही बदल गई है। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। विधायक ने अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर भी नाराजगी जता दी है। उन्होंने कहा है कि 3.5 साल से मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा बता रहा हूं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित इस्तीफा में विधायक ने लिखा है कि आज वो भारी मन से बीजेपी की सदस्यता और प्रदेश कार्य समिति की विशेष आमंत्रित सदस्य पद से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वीरेंद्र रघुवंशी ने पत्र में यह भी कहा है कि पिछले 3 साल से कई बार अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी हुई है, पर प्रदेश नेतृत्व ने कभी ध्यान नहीं दिया। पत्र में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा भाजपा ही करते रहे और ये सब आज तक हमारे साथ सिर्फ इसलिए होता रहा क्योंकि हमारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का काम किया और सफलता पाई। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने क्या कहा है। इसके बाद आपको बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनवाएंगे। आज के जो मंत्री हैं उनका खामियाजा सरकार को 2023 में उठाना पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। हाँ। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। हाँ। जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थी, तो मैंने पीड़ित होकर वही कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। आप सबसे मशवरा लूंगा, पूरे क्षेत्र से लूंगा। मेरा जीवन का लक्ष्य जनसेवा है। मैं राजनीति में नहीं था, जनसेवा करते हुए 2007 में आप सबकी मांग पर उपचुनाव में मुझे मौका दिया था। आप सबने प्रेम दिया, मैं चुनाव जीता। मैं जनसेवा करना चाहता हूँ। पूरे जिले के लोग, आप मीडिया के साथ ही सबसे चर्चा करूंगा लगातार 2 दिन। सिंधिया मुझे निर्देश क्षेत्र के लोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस गौ माता को नाम लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज तक कार्यकर्ता गली गली में वोट मांगते थे, उस गौ माता के लिए बजट में 1 रुपये आपने विधानसभा प्रश्न और मेरी मांग पर रखने की कोशिश नहीं की। वो 15 रुपये भी आप अलग अलग विभागों से भीख सी मांग करके डलवाते हैं। 5-5 महीने तक उसका भुगतान नहीं होता। आज भी आदर्श गौशाला धर्मपुरा का 5 महीने का भुगतान बाकी है। लाखों रुपया मैंने अपने मेहनत बच्चों की कमाई से वहां लगाकर गौ माता को बचा के रखा है। तो इस तरह की संवेदनशीलता पर भी ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। व्यक्तिगत किसी कोई रीजन हो सकता है, लेकिन जा भी रहे तो आ भी रहे। ये एक ऐसा वातावरण होता है जब जिसकी टिकट की अपेक्षा में जो अदला बदली होती है होती रहती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि बहुत बड़ा समुंदर है, 1-2 लोग चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सर आने की बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से जा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, इतना बड़ा समुंदर है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें से 1 या 2 चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा। और पार्टी को प्रयास करना चाहिए ऐसे विधायक नाराज होकर ना जाएं, क्योंकि पार्टी बड़ी है। वो वहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी चर्चा के अनुरूप हो रहा होगा, उनकी चर्चा हो रही होगी उचित स्थान पे। सर, कई गंभीर आरोप भी लगाए विधायक ने पार्टी पर, बीडी शर्मा पर। अब मैंने देखे नहीं है, मैं उसके पे कोई कमेंट पार्टी नहीं। को प्रयास करनी चाहिए कि नाराजगी दूर करे। नहीं, नाराजगी इन जनरल एक प्लेटफॉर्म पे सब जगह चर्चा होती है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अपेक्षाएं किसी की पूरी ना हो पाए, वो व्यवहारिक बात है। लेकिन कहीं कमी है शायद, लोग कोई कमी नहीं है पार्टी में। रोज आ जाना रहे और इतना बड़ा समुंदर है, आज उसमें से 2-4 लोटा पानी निकल भी गया तो उसका लेवल पे असर नहीं आएगा। निश्चित तौर पर रघुवंशी जी बहुत प्रताड़ित थे। वो एक कमेटी में भी थे जो हमेशा सरकार के खिलाफ बोला करते थे कि कोई सुन नहीं रहा है हमारा शिवपुरी जिले के अंदर। और वीरेंद्र रघुवंशी निश्चित है
प्रताड़ित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी सुनी नहीं जा रही है। ऐसे एक नहीं कई विधायक हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है और दबी आवाज में वो आवाज उठा रहे हैं, दबी आवाज में। पर अब चुनाव जब आएगा तो फुल स्विंग में पूरी आवाज में लोग। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना है, जहां पर विधायक ने इस्तीफा दिया, उनकी तरफ से भी उनकी प्रतिक्रिया आई, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रजेश पांडे हैं बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज पर, और संजय महेंद्र है प्रवक्ता बीजेपी। सबसे पहले ब्रजेश जी आप ही के पास आऊंगा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब आपके विधायक ने इस्तीफा दे दिया? उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी पीड़ा 3.5 साल से वो सुना रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ब्रजेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी संजय जी, जिस तरीके से अब बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जो पीड़ा वो बता रहे थे वो सुनी नहीं जाती थी, और तमाम चीजों को लेकर भी उनकी तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। प्रदम जी, भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से एक नया ही स्वरूप देखने को मिला है लोगों को। भाजपा में किसी की नहीं सुनी जाती जी। आप बात को समझिए। प्रधानमंत्री स्तर के आदमी से लेके नीचे के स्तर के आदमी शांत रहते हैं, केवल प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अपने मन की बात करते हैं, वो अपनी खुद की, जनता की तो आवाज उनको सुनना नहीं है। तो ये जो परिपाटी ऊपर से नीचे आई है, तो इसका असर नीचे भी तो देखने को मिलेगा ना। वीरेंद्र रघुवंशी जी के बयान पर गौर कीजिए आप। एक चुना हुआ भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये कह रहा है कि उसकी पार्टी में सुनी नहीं जाती थी। वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता हमारे सब एक हैं, सब उस प्रोसेस से होके निकलते हैं, देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, तो जिनकी कोई बात ही नहीं सुनता तो वो किस बात के, वो तो दुर्लभ कार्यकर्ता ही हैं जिनकी बात नहीं सुनी जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहली बार में आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को कोई आवाज निकालने का अधिकार नहीं है। अंदरूनी लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। और रघुवंशी जी ने आते ही जो इल्जाम लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। कुछ उसकी वानगी मध्य प्रदेश देख ही रहा है, दुनिया भर के घोटाले सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि ये सत्ता से पहले क्या होते हैं और सत्ता लेने के बाद क्या हो जाते हैं। एक के बाद एक घोटाले जब सामने आने लगे तो महामारी ने एक के बाद एक घोषणाएं चालू कर दी। भाई सिलेंडर जो आप अब कम कर रहे हो तो ये कहां से चला था, कहां तक आपने पहुंचाया, और क्या लोगों को आप मदद का झुंझुना पकड़ा रहे हो, मेरी तो समझ से परे है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह विचार करना चाहिए कि ऐसी हमारे कामों में क्या कमी है जिसकी वजह से हमारे ही लोग हमको छोड़ के जाने लगे। और कांग्रेस से गए हुए लोगों की बात तो आप सब जानते ही हैं कि सिंधिया गुट बना हुआ है, तमाम सारे गुटों से निकल रही है भारतीय जनता पार्टी। तो हर गुट अपना अपना प्रभाव चाहता है, तो वहां तो ये विवाद होगा ही होगा। और अभी तो लिस्ट जारी कर रहे हैं उम्मीदवारों की, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आज भी स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। वो इतना असमंजस की स्थिति है उनके यहाँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी आवाज पहुंच रही मेरी? ब्रजेश पांडे जी आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? संपर्क दोबारा करेंगे। लेकिन संजय जी, जिस तरीके से उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं या फिर जो पुराने लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लगातार काम करते हैं पार्टी के लिए, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब मौजूदा स्थिति में चुनाव है, चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति भी काफी तेज हो जाती है, इसको उस नजर से भी देख सकते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, कोई भी वो प्रेजेंट विधायक है ना, कोई भूतपूर्व विधायक तो है नहीं।
वो प्रेजेंट विधायक हैं, और जब उनके स्तर का आदमी अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि साहब सिंधिया जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक नई परिपाटी चल पड़ी है, पुराने कार्यकर्ताओं की कोई पूछ ही नहीं है, तो ये तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि सिंधिया जी के जाने के बाद वो जो महाराज संस्कृति आएगी, जो पैर छुड़वाने वाली संस्कृति आएगी, उससे भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता तो आहत होगा ही होगा ना। भाई जिसने 20 साल जिंदगी के दे दिए, 25 साल जिस पार्टी को दे दिए, वहां पर एक दूसरा आदमी पैराशूट से आया, आपने सरकार गिराई, खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की जनमत की चुनी हुई, और उसके बाद आप चालू हो गए। तो आज जो आपत्ति वो दर्ज करा रहे हैं, वो आपत्ति गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी की भी सुनवाई नहीं है। तो ऐसे दल में रह के आदमी करेगा भी क्या? जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी तो बेहतर है वो उस छटपटाहट को उन्होंने छोड़ के बता दिया। और वो खुद ही कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि आपने गौशाला के लिए कुछ नहीं किया, मेरे प्रस्ताव पर गौर नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी। तो मैं जनता के बीच में अब चुनाव आ रहे हैं, लेके क्या जाऊंगा, क्या डिलीवर करूंगा जनता के बीच में? तो इस पीड़ा से उन्होंने छुटकारा पा लिया। ठीक है, ब्रजेश पांडे एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। ब्रजेश पांडे जी, आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? संपर्क नहीं हो पा रहा है जी। संजय जी, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश की जनता बढ़ती हुई महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा आजिज आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, गले तक वो भर चुकी है। मगर एक ना एक नया मुद्दा ढूंढ के उन मुद्दों पे बात करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे बात करती है। हम ऐसा लोग बना देंगे, महाकाल में घोटाला कर दिया, हमने भगवान को ही छोड़ा। आप देखिए कि जिस दरभंगा को लेकर प्रधानमंत्री ने सरेआम अपने भाषण में कहा, नहीं वो ये भी तो कह रहे हैं, आप देखिए ना, अब उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि भाई जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, जब से ही स्थिति जो है बड़ी डामाडोल हो गई है। तो वो तो होनी थी ना, वो तो पहले से ही प्रिज्यूम था। भाई आप समझिए, कांग्रेस का पद उन्होंने 18 साल धारण किया है सिंधिया जी ने, और वो तो उनके पिताजी भी हमारे बड़े आदरणीय कांग्रेस में थे ही। तो अब जब ये इनके साथ ये सारे लोग पहुंचे, तो ये कोई भाजपा का मूल कैडर तो है नहीं। लोग कहते हैं भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो सिंधिया परिवार के चुने हुए सदस्य ये जो कांग्रेस को धोखा देके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे, ये कौन से किस भाजपा के मूल कैडर से आते हैं क्या? सुबह से शाम तक शिवराज सिंह चौहान को गरियाने वाले सिंधिया जी के तमाम भाषण मौजूद हैं, भाजपा को कोसने के तमाम भाषण मौजूद हैं। तब उनकी आत्मा नहीं जगती थी, अब उनकी आत्मा जाग गई। तो आप बात समझिए, उनकी संस्कृति में किसी कोने से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। तुरंत लौट रहा हूं, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश पांडे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ब्रजेश जी, अब देखिए ऐसी नौबत क्या आ गई कि आपके विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, और बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बने, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों के जो नेता हैं उनकी सुनवाई तक भी नहीं होती है, मजबूरी में इस्तीफा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी ने जो आज भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण कि वो जिस दिन से आए थे उस दिन से वो पूरी तरीके से वो उनकी जो बातें आ रही थी लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में, और उनके ग्रुप के लोग जो लिख रहे थे वो पूरे बीजेपी के पक्ष में से हट करके कांग्रेस के पक्ष में बातें लिख रहे थे। हम समझते हैं आप जब जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के साथ निष्ठा, ईमानदारी, शिद्दत के साथ रहना चाहिए। और आज जब आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद मध्य प्रदेश के अंदर होना है, केंद्र के अंदर सरकार लोकसभा का चुनाव होना है। अच्छा ब्रजेश जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगा, एक बार पीछे टीम को बोलूंगा कि ब्रजेश जी की थोड़ी सी आवाज आप बढ़ा दीजिए, आवाज बेहद कम आ रही है ब्रजेश जी की। ब्रजेश जी, हेलो। जी, अब बोलिए। हाँ, तो आज जब मध्य प्रदेश के अंदर 2-3 महीने के बाद चुनाव होना है, इस तरह की मैंने कई ऐसे लोग होते हैं जो चुनाव के समय जो है उल्टा पलटी करते हैं, तो उनकी मंशा यही होती है कि हमको दूसरी पार्टी में जा करके अपना वेटेज बढ़ाना है। लेकिन जमीनी है सच्चाई कुछ और होती है, और ऐसे लोग जनता की निगाहों में कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पलटी मार लोगों का किसी भी पार्टी में कोई स्थान नहीं होता है। अभी तक उनको रघुवंशी जी को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी रैली करते सुने जाते थे। अचानक से उनका मन बदलता है चुनाव टाइम पे और कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह बातें कर रहे हैं। हम समझते हैं ये लोकतंत्र की नैतिकता के खिलाफ है। लोकतंत्र के अंदर जो है एक राजनीति की श्रेणी में आता है, इससे बचना चाहिए।
लेकिन ब्रजेश जी बात तो यही आ रही है ना। जी बोलिए संजय जी, बोलिए। ब्रजेश जी ये कह रहे हैं हमारे आदरणीय साथी कि नैतिकता कायम रखनी चाहिए, नैतिकता के खिलाफ है, जनमत के खिलाफ है। जनता ने आपको चुन के भेजा, आप जनता के मत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आपको सर? जी जी बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, वही मैं आपसे आग्रह तो करना फिर चाह रहा हूँ। एक मिनट पांडे जी केवल 20 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। फिर आप सिंधिया जी के विषय में क्या कहेंगे? उनको भी क्या पलटी मार देता बोलेंगे? आप जो आपके आ जाए वो आदमी दूध का धोला है, और जो आदमी आपकी नीतियों से परेशान होकर, दुखी होकर, प्रताड़ित होकर छोड़ के अपना रास्ता कहीं और देख ले, तो वो मौके का फायदा उठा रहा है। इसका मतलब आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि आपका विधायक ये छोड़ के आपके हिसाब से आया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा हार रही है, तभी तो कांग्रेस में आए हैं। तो इसका मतलब क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि जनता बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बनवा रही है और कांग्रेस को जिता रही है? आपका सवाल पूरा हो गया, मुझे जवाब मेरा सुन लीजिए 30 सेकंड का। देखिए ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जब 2018 का चुनाव हुआ था और वोट ऑफ परसेंटेज पे बीजेपी के वोट ज्यादा थे, आप 2-4 सीटों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने मध्यम सरकार बना लिया। नैतिकता का तकाजा था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कमलनाथ जी को कहा कि आप सरकार बनाइए। तोड़ करके सरकार बना सकती थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी ने कहा कि आप बनाइए। लेकिन जो लोग 18 महीने सरकार में रहे, सत्ता में रहे, उन्होंने बल्लभ भवन को दलाली गड्ढा बना दिया। उन्होंने रामपथ गमन समिति के नाम पे जो 50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था, उसकी 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाई। उन्होंने सूर्यपुत्री मां तप्ती नदी के साथ खिलवाड़ किया, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के साथ खिलवाड़ किया। जितनी योजनाएं थी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की, बीजेपी की, चाहे वो संबल योजना रही हो, चाहे कन्यादान। नहीं, अब देखिए वो योजना जो आप गिना रहे हैं वो एक पटवारी घोटाला सवाल का आप सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप सुनिए पहले। उसके बाद जब आज स्थिति ये आ गई है मध्य प्रदेश में, फिर से लोग चाह रहे हैं कि अब 5वीं बार भी सरकार शिवराज जी की बने, बीजेपी की बने, तो आप लोग तोड़-फोड़ करके ऐसे लोग को लाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग को स्थिरता नहीं होती, पानी के बुलबुले की तरह है। ये जहां भी रहेंगे, जिस दल में भी रहेंगे, इनकी अपनी कोई अहमियत नहीं हुआ करती है, क्योंकि जिस दल में भी आप विधायक थे उस दल के साथ आप गद्दारी करके जा रहे हैं। तो आपकी जो स्थिति है वहाँ बड़े पलटीमार नेताओं के रूप में रहेगी, और आपकी गिनती किसके नीचे होगी? बहुत छोटे कार्यकर्ताओं के नीचे होगी। तो ये लोग जो होते हैं अस्थिर लोग हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की 2023 की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और 24 में केंद्र में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, लेकिन देखिए ना ब्रजेश जी, बात तो यही आ जाती है ना कि आप कह रहे हैं कि ठीक है इस्तीफा दे दिया और अब चुनाव है तो भाई दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए वो जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, निराधार है, मनगढ़ंत है। कल तक सिंधिया जी आपके नेता थे, कल तक आप कहते थे कि सिंधिया जी देश के स्टॉलवर्ट राजनेता है, मेरे पास उनके वीडियो की क्लिप्स रखे हुए हैं। कल तक आप कहते थे सिंधिया जी के चरणों पे जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ मैं अपना मस्तक रख दूंगा। ये वो अवसरवादी लोग हैं जो सत्ता की राजनीति करते रहे। ये अवसरवादी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जिस दल में रहे वहाँ सरकार रहे, वहाँ पर हम मलाई खाएं। मलाई खाने वाले लोग हैं। इनको जनहित से जुड़े मुद्दों से कोई तारोकार नहीं है और भारत के संविधान को बैलेंस कर रहे हैं। हम समझते हैं ऐसे लोग, ऐसे फिरका परस्त लोग किसी भी दल के नहीं होते साहब, चाहे वो जिस दल में भी रहे उस दल के साथ गद्दारी करते हैं। इनके ब्लड में गद्दारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से उन्होंने एलिगेशंस लगाए, इनके किसी एलिगेशन में इसलिए सत्ता नहीं है क्योंकि अगर ये एलिगेशन उनके 6 महीने पहले होते या 1 साल पहले होते तो बात समझ में आई। अब आप जब चुनाव की चला-चली की बेला है उस समय आकर के इस तरह की आप बात करोगे कि क्योंकि हमारे साथ हम जिससे प्रताड़ित होते, अरे कोई आपको प्रताड़ित करता है? श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिल्ली की राजनीति करते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से उनका कोई ऐसा रहता नहीं। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष। अगर आपको कोई दिक्कत है दिन से बैठ करके बात करते हैं, लेकिन चूंकि आपको पाला बदलना था तो कुछ न कुछ तो आरोप लगाए होंगे। बिना आरोप लगाए तो उस दल में आप जाएंगे। मैं जवाब देता हूँ वाला नहीं, तवज्जो नहीं मिलने वाला है। ठीक है संजय जी बोलिए। मैं आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ साहब एक इस पंक्ति के साथ कि समर से सह नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इन सबके अपराध जनता तय करेगी। लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़ी पुजारी जो होती है जनता होती है, उसी को तय करने दीजिए। 23 के चुनाव में इनको परिणाम मिल जाएगा और 24 में भी हम केंद्र में अपनी सरकार करेंगे। अभी जवाब देता हूँ, बोलिए। पांडे जी कितने आराम से आप कह रहे हैं उनकी पुरानी क्लिप के आधार पर
कि वो तो ये कहते थे कि जहां जहां ज्योतिराज सिंधिया जाएंगे वहां मैं अपना मस्तक रख दूंगा। तो वो आपको इस समय चापलूस दिख रहे हैं और आप खुद उनको लोकतंत्र में श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया कह रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी सिंधिया के कद के नीचे इस तरह दब गई है क्या कि जो महाराज की किसी बात को महाराज तो माने ही नहीं जाते थे लोकतंत्र में। मतलब आप लोग अब धीरे धीरे उनको महाराज और श्रीमंत कहने लगे, तो आपका रंग भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही रंग हो गया ना अब देखने में। अब वो कैडर बेस पार्टी तो नहीं, आधी पार्टी महाराज की तरफ चली गई, आधी पार्टी शिवराज सिंह जी की तरफ चली गई, बाकी बची नरेंद्र सिंह तोमर जी की तरफ चली गई और जो थोड़ी बहुत बची उसको नरोत्तम मिश्रा जी ले जाएंगे। तो आप ये तय तो करो कि आप हो किसकी तरफ, ये तो पता लगे। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। राजशाही को समर्थन दे रहे हो, टीवी पर ही बैठ के श्रीमंत कह रहे हो उनको। देखिए, अब आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। बड़ी अच्छी कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 3200 छेद है। मुझे समझ में नहीं आता, जिस पार्टी के अंदर सज्जन सिंह वर्मा का एक गुट, जिस पार्टी के अंदर सिंह राहुल का एक गुट, जिस पार्टी के अंदर कामेश्वर पटेल का गुट, जिस पार्टी के पटवारी का गुट, जो पार्टी गुटों की पार्टी रही हो, उस पार्टी के नेता इस तरह की बातें कर रहे तो आश्चर्य लगता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। पार्टी कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, आप बता दो आपका सीएम कौन होगा, आपका सीएम फेस कौन है, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। हम तो एक नाम लेके आगे चल रहे हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी की बात नहीं खत्म हो गई आपके तरीके से, कोई गुटबाजी नहीं है। जिसकी सबसे बड़े आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। उनके पिताजी ने देश की सबसे बड़ी रियासत के राजा थे, उनके महाराजाओं ने उनको चुनकर जो श्रीमंत बनाया था। तो राजा के बेटा तो राजा ही होगा, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का। चलिए ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। ब्रजेश जी और संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है विधायक की तरफ से, उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो गया। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले में अभी और प्रतिक्रिया है क्या कुछ देखने को मिलती है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।